ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 12 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाबा की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाबा से पूरा पूरा वर्षा लो। बाबा का मातेला बच्चा बनना है, सौतेला नहीं। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाबा के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं। उत्तर बतला रहे हैं बाबा कि सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाबा को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं। इनको साधारण सत्संग नहीं कहेंगे। सत्य के साथ संग तुम्हारा ही है। सत्य कहा जाता है एक परम पिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत्य अर्थात बेहद के पिता के संग में बैठे हो। बाबा है वास्तव में दो। हद के पिता माने पिता जो होते हैं वो वास्तव में दो होते हैं। एक होते हैं हद के और एक होते हैं बेहद के पिता। एक है सभी आत्माओं के निराकारी पिता, दूसरे है प्रजापिता ब्रह्मा। तो तुम बच्चों को अब दोनों पिता मिले हैं। बेहद के पिता जिनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों के भगवान है। भक्त तो अथाह है, भगवान है एक। वो है निराकार बेहद के पिता। दूसरे हैं प्रजापिता ब्रह्मा, बेहद के पिता। और तीसरे हैं लौकिक पिता, जो शरीर के पिता हुए, वो तीसरे हुए। तो दूसरे में आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, वो हद के हैं। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्यात्माओं की दुनिया, जहां निर्विकारी दुनिया नई दुनिया है। दुनिया एक ही है, दो नहीं है। घर एक ही होता है, दो नहीं होते। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। तो भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है, और अब पुराना है तो उसको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। तो नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। जो देवता थे वो क्षत्रिय धर्म में आ गए। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। जब दुखधाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति। फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होना शुरू हो गए। दुखी बनाया है रावण ने। अब सब रावण मत पर चल रहे हैं, इसलिए सब दुखी हैं। तो
ईश्वर को नहीं जानते। ऊंचे से ऊंची मत उनकी गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने। तो मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, सब पुरानी ही दुनिया में ऊपर उठने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये है पूरी दुख की दुनिया। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाबा नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान। पहले आसुरी संतान थे, जब बाबा को नहीं पहचाने तो आसुरी संतान थे। अभी सदा पावन की संतान बने हो, सुखधाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने के लिए। तो तुम बेहद के पिता से तकदीर बनाने आए हो। बाबा तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आए हैं। भारतवासी बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अब राजा कोई नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। गाते हैं पतित पावन आइए। रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ पुतला जलाते हैं, वास्तव में रावण को नहीं जलाते हैं। तो सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। सतयुग में तो वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, देवी देवताओं का राज्य, सर्वोच्च सत्ता परमपिता परमात्मा देवी देवताओं को देते हैं। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। खेवैया तो एक ही है। वो आकर विश्व सागर से, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब है वो नरक में है। उनको मालूम ही नहीं कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथियों का राज्य। बेहद के पिता को तुम पहचान कर बाबा कहते हो तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको ये याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी हैं, परम धाम से यहाँ आए हैं किरदार निभाने। 84 जन्म कैसे लेते हो यह बाबा बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब कलयुग का अंत है। यहाँ तुम बाबा से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे, ये हमारा परम उद्देश्य है। ये पाठशाला है भगवान की। भगवान उवाच, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बन पूरा वर्षा लो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा हैं ऊंचे से ऊंचे, निराकार भगवान, न साकारी न आकारी। आकारी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं, उनको भगवान नहीं कहा जाता। भगवान है एक और भक्त है अनेक। तो भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खा रहे हैं। कोई कहां कोई कहां, कोई तीर्थ धाम में जाके धक्के खा रहे हैं, तो कोई गलत राह में पड़ जाते हैं भक्ति के नाम पर। तुम सब नाटक के कलाकार हो तो नाटक के रचयिता निर्देशक का मालूम होना चाहिए ना। हम सब कलाकार हैं तो उनके निर्देशक कौन है, उसके रचयिता कौन है, ये तो मालूम होना चाहिए। परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं। है तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उनको अलग समझते हैं और खुद को अलग समझते हैं, क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तुमको भी बाबा मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर तुम देवता से क्षत्रिय और फिर धीरे धीरे नीचे बनेंगे। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तम प्रधान पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं और कोई थोड़ा बहुत पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं।
सेमी को सौतेला कहा जाता है। जो थोड़ा बहुत समझते हैं उनको सौतेला कहा जाता है। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, मददगार नहीं बनते। पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल बाबा को भूल माया के वश हो गए, अब फिर आपके बने हैं और इस बार पक्के बनना है। तो इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। अभी पतितों की दुनिया है, इसलिए पतितों को मान मिल रहा है। तो लगता है कि पतित ही बनना तो ठीक है ना, तभी तो मान मिलेगा। ये मान बेकार का है। बाबा ने समझाया है कि स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम ये शरीर छोड़ जाएंगे तो बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई है, अकाले मृत्यु नहीं होती। पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, भ्रमरी में भी अक्ल है। सांप को अपना छोड़ता है ना समय पर। तो आज के मनुष्य में यह अक्ल नहीं रहा है। तुम सच्ची सच्ची भ्रमरियां हो। वैरायटी कीड़ों को घूम करके मनुष्य से देवता बनाती हो। धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा बताते वो भी इस मार्ग में आते हैं और मनुष्य से देवता बनते। तुमको बाबा सुखी बनाने आए हैं, सहज योग सिखलाने आए हैं। बाबा ने राजयोग कब सिखाया था ये कोई नहीं जानते, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कौड़ी मिसल बनाया है। कर्जा लेते रहते हैं। भगवान कौन, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वो तो निराकार हैं, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो। भगवान कहते हैं कि तुम कहते हो कि हम शिवानंद के अनुयायी हैं, फिर उनको अनुसरण कहाँ करते हो। अनुयायी तो है लेकिन अनुसरण नहीं करते हैं। आजकल उनका कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परमपिता परमात्मा की गाई हुई है। श्रीमत तो वही देंगे। पवित्र बनने के लिए सिर्फ शिव बाबा ही कहते हैं और कोई मत पवित्रता को धारण करने की सलाह नहीं देता, के बारे में नहीं बताता। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल, ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते। जो भी धक्के खा रहे हैं वो अभी बाबा को नहीं जानते, तभी तो धक्का खा रहे। उनको पता ही नहीं है कि बाबा पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी तुम धक्का खाने से छूट गए हो। भगवान वाच तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। तुम बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हो कि भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाबा है विश्व के रचता। अब तुमको धक्का नहीं खाना है। धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलते हैं। तुम तो बाबा से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। जब दुख का खाता खत्म कर सुख का जमा करते हो, जब दुख का खाता खत्म करके सुख का जमा करेंगे तब ना सुख धाम का मिलेगा। बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। जिसका जो जगह है वहां पर जाकर के पड़े रहेंगे सजा खा। बच्चों ने गीत सुना, नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। अभी जो गीत था उस पर फिर से बाबा एक बार बोलना शुरू किए हैं कि बच्चों ने जो गीत सुना, नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बनती है। अब पुरुषार्थ करना है, इसलिए अभी पुरुषार्थ करना है। चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं। तो अभी भी प्रजा साहूकार है। तो सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो
बाद में राजा रानी बनते हैं, उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब जो चाहे बनो, या तो उस समय का राजा सतयुगी राजा रानी बनना है, या उस समय का साहूकार बनना है, या उस समय का गरीब बनना है। क्योंकि उस समय का जो गरीब भी होगा ना, वो आज के बाद के जो अभी कलयुग में आकर के जो अभी राजा पद पर भी है, उससे भी बड़े बड़े उस समय के गरीब प्रजा होंगे। तो बाबा कहते हैं कि अब जो चाहे तो बनो। अब सब दुखी हैं, बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नर्क के वासी फिर भी जन्म नर्क में ही लेंगे ना, तो तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्यों को 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं, भिन्न नाम, रूप, देश और काल। अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से, अलग अलग रूपों में और अलग अलग स्थानों पर जन्म लेते हैं। तो शिव बाबा न आकारी न साकारी शरीर मिलता है। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, शरीर को सिर्फ आधार लेता हूँ, उधार लेता हूँ। आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, जब ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था होती है तब उनमें आता हूँ। ये नाटक क्षण दर क्षण वैसे ही शूट होता, इसकी शूटिंग हो रही है। हम तुम कल्प पहले मिले थे, अब मिले हैं और फिर कल्प बाद मिलेंगे। तो जो क्षण बीता सो नाटक। बाबा भी नाटक के बंधन में बंधे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूं, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, एकदम खुद को बाबा आज्ञाकारी, एकदम सर्वोच्च आज्ञाकारी और परम प्रिय पिता, शिक्षक और सद्गुरु भी बनता हूँ। मेरा कोई पिता शिक्षक गुरु नहीं, सबका पिता मैं स्वयं हूँ। ज्ञानवान हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं, स्वयं सबका सद्गति दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि भ्रमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाबा की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। ऊंची तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाबा समान खेवैया बनना है। बाबा का निमित्त तो बनना ही है, बाबा समान बनना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि दृष्टिपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। जब स्वयं को दृष्टि समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि दृष्टि अर्थात न्यारे और प्यारे। फिर बस हम उसके दृष्टि है, फिर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो उसके लिए चिंतित नहीं होंगे, एक रस स्थिति में ही रहेंगे। गृहस्थी है तो अनेक रस है। मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना, दृष्टिपन अर्थात एक रस। तो दृष्टि सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा, उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। और अंत में स्लोगन है कि संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। संतुष्टता होगी, सरलता होगी और इनका संतुलन बना रहेगा तो वो श्रेष्ठ आत्मा की निशानी होगी। और
मुरली के बाद आज के लिए बाबा के अव्यक्त इशारे हैं कि आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है, धर्मी को तैयार करना है, तो विशेष वाणी के साथ साथ वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी। वाणी के साथ साथ वृत्ति को भी थोड़ी तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा, तब जाकर के तैयार होंगे। तो डबल सेवा का सदा ध्यान रखो, दोहरी सेवा करनी है, वाणी की भी सेवा और वृत्ति की भी सेवा। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम